नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 19 दिसंबर और रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की फ़र्स्ट पाली समाप्त हो गई है। दोस्तों फर्स्ट पाली में जितने भी आपके जीके, करंट अफेयर्स, साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को कलेक्ट करके हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। तो देरी ना करते हुए रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में फर्स्ट पाली में जितने भी क्वेश्चन आपके आए हुए थे उन सभी को कवर कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ था, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है और इसकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है। तो राइट आंसर था ऑप्शन बी, ऑक्सीजन का परिवहन और कमी से कौन सा रोग हो सकता है, एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है और ऐसा क्यों कहा जाता है। तो राइट आंसर था कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को और ऊर्जा उत्पादन के कारण इसे ऐसा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में देखिए पूछा गया था कि न्यूटन का तीसरा गति नियम किस सिद्धांत पर आधारित है और इसका दैनिक जीवन में क्या उदाहरण है। तो राइट आंसर था क्रिया प्रतिक्रिया नियम और बंदूक से गोली चलना, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन बी था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा की ऐसा इकाई और इसे मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। तो आंसर था एम्पियर। और कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा को मापने के लिए, एमीटर का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था अम्ल और क्षार की पहचान के लिए लिटमस का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो आंसर था रंग परिवर्तन की विशेषता के कारण इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डीएनए का पूरा नाम क्या है और इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो आंसर था डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और इसका मुख्य कार्य क्या है, आनुवांशिक सूचना देना। ठीक है, आगे चलते हैं, जल्दी से अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का नियम किस पर आधारित होता है और इसका उपयोग कहाँ होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण माइनस दर्पण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मानव आँख में रेटिना का कार्य क्या होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन था रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका क्या होती है। तो आंसर क्या था, अभिक्रिया की गति का बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, ध्वनि तरंगों का प्रसार किस माध्यम में संभव नहीं होता है और क्यों। तो आंसर था निर्वात में, क्योंकि कणों का अभाव होता है इसमें, इसलिए ध्वनि तरंगों का प्रसार माध्यम में संभव नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन में पूछा गया था कि पाचन तंत्र में आमाशय का मुख्य कार्य क्या है। तो आंसर था प्रोटीन का पाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, तो देखिए क्या था, बहुत आसान क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया था कि ओजोन परत पृथ्वी के लिए क्यों आवश्यक है। तो आंसर था यूवी किरणों से रक्षा करना, यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरणों से ओजोन परत हमारे क्या रक्षा करती है, पृथ्वी। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया था कि विद्युत शक्ति की गणना किस सूत्र से की जाती है। तो आंसर था V गुणा I से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, रासायनिक तत्वों को आवर्त सारणी में किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो आंसर था परमाणु संख्या के आधार पर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन था, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस अंग में होती है। तो आंसर था पत्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, हाल ही में, एक मिनट यहाँ पर देखिए, हाल ही के वर्षों में भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को किस कारण वैश्विक पहचान मिली है। तो आंसर क्या था इसका, ऑप्शन बी, सरल, तेज और सुरक्षित लेन देन के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो राइट आंसर था घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आंसर क्या था, ऑप्शन बी, ऊर्जा। अगला क्वेश्चन था, G20 समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आंसर था आर्थिक स्थिरता और विकास को। और देखिए अभी पहले आपका जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ उसमें जी से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ था और इसमें पूछा था G20 में जी का मतलब क्या है। तो जी का मतलब क्या था, ग्रुप। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में इसरो का प्रमुख फोकस किस क्षेत्र पर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, गहरे अंतरिक्ष और ग्रह मिशन पर। ये था आपके क्वेश्चन का राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन था भारत में वन नेशन वन कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है, तो आंसर क्या था, खाद्य सुरक्षा और प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, जल्दी से क्वेश्चनों को कवर कर लेते हैं। हाल ही बजट में सरकार का मुख्य फोकस किस वर्ग पर रहा है, तो आंसर क्या था, गरीब, युवा, महिला और किसानों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत की बढ़ती वैश्विक साख का प्रमुख कारण क्या माना जाता है, तो आंसर था आर्थिक वृद्धि और कूटनीति। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था स्टार्टअप इंडिया पहल का उद्देश्य क्या है, तो आंसर था नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था भारत द्वारा हाल ही में जोड़ दिए जा रहे सेमीकंडक्टर्स मिशन का संबंध किससे है, तो आंसर था चिप निर्माण से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था 26वां क्वेश्चन क्या था, तो कि भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या थी और इसे कब लागू किया गया था, तो आंसर था 26 नवंबर 1949 को अपनाने की तिथि थी और लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों से मिलकर बना है और अशोक चक्र का रंग कैसा होता है, तो आंसर था 3 रंगों से मिलकर बना हुआ होता है और अशोक चक्र का जो रंग होता है वो कैसा है, नीला रंग का। आगे था योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आंसर क्या था इसका, ऑप्शन ए नीति आयोग। देखिए अगला क्वेश्चन था भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, सभी को पता होगा। आंसर था नई दिल्ली में। क्वेश्चन देखिए ये हमने अपनी तरफ से लिख दिया है ठीक है। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 वर्ष। ठीक है आगे देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव करता है निर्वाचक मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से लिख दिया है। ठीक है इसकी जानकारी होनी ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर क्या था कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आंसर क्या था इसका, आंसर क्या हो जाएगा, गोवा। देखिए इस क्वेश्चन को लेने का कारण क्या था, जब आपके डीएसएसबी के एलडीसी के स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम हुए थे तो उसमें पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ठीक है सबसे बड़ा राज्य, तो उसमें राजस्थान दे रखा था। ठीक है तो उसी के आधार पर हमने ये क्वेश्चन इसमें यहाँ पर लिख दिया है। हो सकता है आपकी पाली में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। और जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से हो जाएगा उत्तर प्रदेश और घनत्व की दृष्टि से है बिहार। ठीक है तीनों क्वेश्चनों को याद रखना। आगे देखिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है, तो आंसर क्या था, 73वां संविधान संशोधन। और देखिए यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे रेलवे का हो या दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो। लगभग ये 73वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन लगभग हर परीक्षा में ये आता रहता है। ठीक है और देखिए ये लागू कब हुआ था, 73वां संविधान संशोधन 1992 में। ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है, और ये स्थापना हुई है 1935 में। ठीक है और देखिए ये क्वेश्चन भी आपका एलडीसी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। और देखिए इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो है इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। ठीक है ये बात आपको याद रखनी है। और देखिए इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1950 में। ठीक है तीनों क्वेश्चनों को आपको याद रखना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो आंसर क्या है, कंचनजंगा। और देखिए अंतिम प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1945 में। तो फ्रेंड्स ये थे आपके फर्स्ट पाली के वो सभी क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो इसी प्रकार का एनालिसिस पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं सेकंड पाली के रिव्यू के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।